Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7th. And our chapter name is A Tiger in the House and our book name is An Alien Hand. So take out your book and open page number 58 in your book. तो बच्चों आज हम अपना क्लास 7th का बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो है अ टाइगर इन द हाउस। तो जो स्टोरी है वह जो राइटर है उसके दादाजी और एक टाइगर की है। तो उनके दादाजी को एक बाघ मिलता है रास्ते पर और वह फिर उसे अपने घर पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अ टाइगर इन द हाउस। एक बाघ घर में। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। दादाजी को जंगल में एक बाघ शावक मिलता है। टाइनी मीन्स छोटा। तो दादाजी को जंगल में एक छोटा बाघ शावक मिलता है और वह उसे घर ले आते हैं। ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। दादी माँ उसे टिमो दादी जी उसे टिमोथी बुलाती हैं और उसे एक आदमी के बच्चे की तरह पालती हैं। टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी चंचल और नटखट है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। उसके साथी टोटो बंदर, एक पिल्ला और घर के अन्य सदस्य हैं। तो देखो यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, आप जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दादाजी को जंगल में एक छोटा बाघ शावक मिलता है और उसे घर ले आते हैं और दादी जी फिर उसे टिमोथी बुलाती है, यानी उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया होता है, टिमोथी। और उसे फिर एक आदमी के बच्चे को जिस तरह से पाला जाता है उस तरह से वो उसको पालते हैं। और टिमोथी जो है वो बहुत चंचल और नटखट है और उसके साथ ही है टोटो बंदर, एक पिल्ला और घर के अन्य सदस्य। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी बाघ शावक की खोज दादाजी द्वारा देहरा के पास तराई जंगल में की गई। ठीक है, तो देहरा के पास के जो तराई वाले जंगल होते हैं तो वहाँ पर दादाजी ने उस बाघ शावक की खोज की थी, टिमोथी बाघ शावक। ठीक है, तो टिमोथी बाघ शावक की खोज दादाजी द्वारा देहरा के पास तराई जंगल में की गई। One day, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. One day, एक दिन, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब दादाजी शेष दल के व्यक्तियों से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे। स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है टहलना। ठीक है, तो वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, एक दिन जब दादाजी शेष दल के व्यक्तियों से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Intricate means होता है उलझी हुई या जटिल। उन्होंने लगभग 18 इंच लंबा बाघ मिला बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ। तो देखो, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक पेड़ की जटिल झाड़ियों के बीच छुपा हुआ उन्हें लगभग 18 इंच लंबा एक छोटा बाघ दिखाई दिया। तो देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दिन जो उसके दादाजी थे राइटर के, तो वह फॉरेस्ट यानी जंगल में जब अपना जो शेष जो दल था यानी जंगल में जो घूम रहे थे लोग, उन लोगों के से कुछ दूरी पर वह जब घूम रहे थे जंगल के रास्ते पर तो उन्हें एक छोटा सा बाघ शावक मिला जो
18 इंच क्या था, लंबा था, और वह जो बनियन की रूट्स थी यानी जो बरगद का पेड़ था उसकी जो जड़ों पर उलझी हुई या जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ। तो वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree। एक दिन जब दादाजी शेष दल के व्यक्तियों से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे, उन्हें लगभग 18 इंच लंबा बाग मिला, बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ। ठीक है, तो उन्हें जो तो अन्य सदस्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे तो उनसे बहुत कुछ दूरी पर उन्हें क्या मिलता है, बरगद के जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, उलझी हुई जड़ें होती हैं, उनके बीच छुपा हुआ एक बाग, छोटा बाग। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। ग्रैंडफादर दादाजी ने उसे उठाया और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है गौरव, मेंबर मीन्स होता है सदस्य, पार्टी मीन्स होता है दल, बैग्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, गेम का मतलब यहाँ पर है शिकार। ठीक है, तो ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। दादाजी ही दल के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिसे कोई भी शिकार जिंदा या मुर्दा प्राप्त करने का गौरव मिला था। तो जो भी वो सदस्य थे उनके दल के, उनमें से सिर्फ उनके दादाजी ही, राइटर के दादाजी ही ऐसे मेंबर थे, ऐसे सदस्य थे जिनको शिकार जिंदा या मुर्दा प्राप्त करने का गौरव प्राप्त था। यानी वो किसी भी शिकार को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेते थे, तो ये सिर्फ उसके दादाजी ही कर सकते थे। तो एट फर्स्ट द टाइगर cub who was named Timothy by grandmother was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook मोहम्मद। एट फर्स्ट शुरुआत में बाग सावक, जिसका नाम दादी माँ द्वारा टिमोथी रखा गया था, को पूरी तरह से हमारे रसोइये महमूद द्वारा दूध पिलाने की बोतल में दूध देकर पाला गया। तो देखो वो कह रहे हैं यहाँ पर, जो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, जिसको दादी ने क्या नाम रखा था, जिसका टिमोथी रखा था उस टाइगर कप का, उसको पूरी तरह से जो दूध पीने वाली बोतल होती है उस पर जो उनका कुक था, रसोइया था मोहम्मद, उसके द्वारा दूध पिलाकर उसको बड़ा किया गया। तो एट फर्स्ट द टाइगर कप हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर, शुरुआत में बाग शावक, जिसका नाम दादी जी द्वारा टिमोथी रखा गया था, वॉज ब्रॉट अप इंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक महमूद। पूरी तरह से हमारे रसोइये महमूद द्वारा दूध पिलाने की बोतल में दूध देकर पाला गया। तो उसे शुरू में सिर्फ क्या दिया था, जो उनका रसोइया था महमूद, वो उसे सिर्फ दूध की बोतल में दूध पिला के उसको बड़ा किया था। ठीक है, बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। तो बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, रिच मीन्स होता है गरिष्ठ या भारी। ठीक है, लेकिन दूध उसके लिए बहुत गरिष्ठ साबित हुआ। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड अ कॉड लिवर ऑयल, और उसे फिर कच्चे भेड़ के मांस और मछली के तेल के आहार पर रखा गया। तो कॉड लिवर ऑयल मीन्स होता है मछली का तेल, और रॉ मटन मीन्स होता है जो कच्चा भेड़ का मांस होता है। तो ठीक है, तो बट मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, लेकिन उसके लिए दूध बहुत अधिक गरिष्ठ साबित हुआ। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, और उसे भेड़ के कच्चे मांस और मछली के तेल के आहार पर रखा गया। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, और बाद में कबूतरों और खरगोशों के अधिक आकर्षक आहार का पालन किया गया।
तो मीन्स उसको जब शुरू में जो वहाँ पर बता रहे हैं कि जो महमूद उनका कुक था उसने उसे दूध की बोतल से दूध पिला पिला कर बड़ा किया था, लेकिन दूध जो था उसके लिए वो बहुत हैवी साबित हुआ, गरिष्ठ साबित हुआ, और फिर उसको मटन और कॉड लीवर पर यानी रॉ मटन यानी कच्चा मांस और जो मछली का तेल है उस आहार पर रखा गया। देन उसके बाद उसको पिजन से और रैबिट की जो आकर्षक जो आहार था कबूतरों और खरगोशों का उस पर उसे रखा गया। ठीक है। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ टू कंपेनियंस, टूटो द मंकी who was bold enough to pull the young tiger by the tail। तो कह रहे हैं कि टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ टू कंपेनियंस, टिमोथी को दो साथी प्रदान किए गए थे। टोटो द मंकी, टोटो बंदर, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, जो युवा बाघ को उसकी पूंछ से खींचने के लिए पर्याप्त साहसी था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हर टेम्पर, और फिर वह पर्दों पर चढ़ जाता यदि टिमोथी अपना आपा खो देता। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और एक छोटा मिश्रित जाति का कुत्ता जिसे जो दादाजी द्वारा सड़क पर पाया गया एक छोटा सा मिश्रित जाति का कुत्ता। तो देखो उसके दो कंपेनियन थे, टिमोथी को दो कंपेनियंस दिए गए थे, दो साथी दिए गए थे। एक था टोटो मंकी जो इतना साहसी था कि वह जो बाघ था उसको उसकी पूंछ से खींचता था। तो टिमोथी वॉज प्रोवाइड विथ टू कंपेनियंस, टिमोथी को दो कंपेनियन यानी साथी दिए गए थे। ठीक है। तो टिमोथी को दो साथी प्रदान किए गए थे, टोटो द मंकी, टोटो बंदर, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, जो युवा बाघ को उसकी पूंछ से खींचने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और फिर वह पर्दे पर चढ़ जाता यदि टिमोथी अपना आपा खो देता। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और दादाजी द्वारा सड़क पर पाया गया एक छोटा सा मिश्रित जाति का कुत्ता, यानी जिसकी ब्रीड अच्छी नहीं होती है तो इस टाइप का जो डॉग होता है उसको मॉन्ग्रेल पपी बोलते हैं, यानी मिश्रित जाति का कुत्ता। तो देखो जो टिमोथी जो था उसके दो कंपेनियन थे, एक तो बंदर जो उसको क्या करता था पूंछ से खींचता, जो उसकी पूंछ खींचता था, और फिर जब अगर उसको गुस्सा आ जाता वो अपना टेम्पर लॉस कर देता, अगर उसको बहुत गुस्सा आ जाता तो वो जो मंकी था वो किस पर चढ़ जाता, पर्दे पर चढ़ जाता। और एक छोटा कुत्ता मिश्रित जाति का कुत्ता जिसे दादाजी को कहाँ मिला था, सड़क पर मिला था। तो ये दो उसके साथी थे। At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near him. Came too near. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. शुरुआत में टिमोथी पिल्ले से काफ़ी डरा हुआ दिखाई दिया। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर। डार्टेड मीन्स होता है मूव्ड और रस्ड सडनली, और यानी अचानक से मूव करना, हिलना या पीछे चले जाना। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, और वह एक स्प्रिंग की तरह या लचकदार वस्तु की तरह पीछे छलांग लगाता यदि वह उसके बहुत पास आता। तो देखो अब आपसे कह रहे हैं कि एट फर्स्ट टिमोथी अपेयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर। शुरुआत में टिमोथी पिल्ले से काफ़ी डरा हुआ दिखाई दिया और एक लचकदार वस्तु की तरह पीछे छलांग लगाता यदि वह उसके बहुत पास आता। तो स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग को आप उछालते हो तो एकदम से उछलती है ना, तो वैसे ही
जो टिमोथी था वह शुरुआत में कुत्ते से, जो पपी था उससे बहुत डरा हुआ दिखाई दिया, और जब वह पपी उसके बहुत पास आता तो वह एक स्प्रिंग यानी लचकदार वस्तु की तरह पीछे को भाग जाता। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. He would make absurd means होता है, absurd means बेतुका, ठीक है। तो और डैशेस मीन्स होता है वार, फॉर पॉज मीन्स होता है आगे के पंजे। तो ही वुड मेक absurd डैशेज एट इट विथ हिज लार्ज फॉर पॉज, वह अपने आगे के पंजों से उस पर बेतुके वार करता था। एंड देन रिट्रीट टू अ रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और रिट्रीट मीन्स होता है गो बैक यानी वापस जाना, और फिर हास्यास्पद रूप से सुरक्षित दूरी पर वापस चला जाता। तो देखो आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब टिमोथी जो था वो पिल्ले से काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता था, तो वो जैसे ही पिल्ला जब उसके बहुत करीब आ जाता तो वह एक स्प्रिंग की तरह उछलकर पीछे चला जाता, और फिर वह अपने आगे के जो पंजे थे उनसे क्या करता, उस पर बेतुके वार करता, और फिर हास्यास्पद तरीके से सुरक्षित दूरी पर पीछे चला जाता। Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. अंततः उसने पिल्ले को उसकी पीठ पर रेंगने और वहां आराम करने की अनुमति दे दी। तो अंत में क्या करता, वह फिर उसको पपी को अपनी पीठ पर रेंगने और वहाँ पर आराम करने की अनुमति दे देता। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो पपी है, जो फर्स्ट में टिमोथी पपी से बहुत डरा हुआ दिखाई दिया, और जब पपी उसके बहुत अधिक पास आ जाता तो वह एक स्प्रिंग की तरह पीछे उछल कर चला जाता, और फिर वह उस अपने जो आगे के जो पंजे थे, ये पंजे जो फोर पॉज हैं, आगे के जो पंजे हैं उनसे उस पर बेतुके वार करता, और फिर हास्यास्पद तरीके से सुरक्षित दूरी पर पीछे वापस चला जाता, और अंततः फिर वह पपी को, पिल्ले को उसकी पीठ पर रेंगने और वहाँ आराम करने की अनुमति दे देता। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। स्टॉक मीन्स होता है मूव स्टेटली टूवर्ड्स, यानी जो पीछा करना, ठीक है। स्टॉक मीन्स होता है पीछा करना। तो वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विथ हिम। टिमोथी का पसंदीदा मनोरंजन था किसी का भी पीछा करना जो उसके साथ खेलता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। इसलिए जब मैं दादाजी के साथ रहने के लिए आया तो मैं बाघ के पसंदीदा लोगों में से एक बन गया। तो देखो टिमोथी का जो फेवरेट खेल था, पसंदीदा जो उसका मनोरंजन था, वह था कि जो भी उसके साथ खेलता था वह उसका पीछा करता था। तो इस तरह से राइटर कह रहे हैं कि इसीलिए जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए आया तो मैं उसका पसंदीदा व्यक्तियों में से एक बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. तो विद अ क्राफ्टी मीन्स होता है कनिंग यानी चालाक, ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमकदार, क्राउचिंग मीन्स होता है अकड़ना, ठीक है, या झकझोरना, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, तो डैश मीन्स होता है वार करना। तो देखो विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, अपनी चमकदार आंखों में एक चालाक नज़र के साथ, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और अपने शरीर को झकझोरता हुआ, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वह मेरे करीब और करीब आया,
सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, अचानक से मेरे पैरों पर एक वार करता, रोलिंग ओवर हिज बैक, अपनी पीठ पर लुढ़कता हुआ, एंड किकिंग विथ डिलाइट, और खुशी से लात मारता हुआ, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरे टखने को काटने का नाटक करता। तो देखो जो टाइगर था वह इस तरह से राइटर के साथ खेलता था कि तो विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, अपनी चमकदार आँखों में एक चालाक नज़र के साथ, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और अपनी बॉडी को अपने शरीर को झंझोरता हुआ, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वह मेरे करीब और करीब आता। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, अचानक से मेरे पैरों पर एक वार करता, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर लुढ़कता हुआ, एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुशी से लात मारता हुआ, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरी एड़ियों को या मेरे टखने को काटने का नाटक करता। तो देखो जो राइटर आप कह रहे हैं कि जो टिमोथी का फेवरेट अम्यूज़मेंट था वह किसी का पीछा करना, जो भी उसके साथ खेलता तो उसका उसका पीछा करना। तो राइटर कह रहा है कि जब मैं दादाजी के साथ रहने गया तो मैं उसका फेवरेट बन गया। क्यों? क्योंकि जो राइटर था वह टाइगर के साथ खेलता था। तो वो कह रहे हैं कि अपनी चमकदार आँखों से और अपनी बॉडी को झंझोरते हुए वो मेरे पास धीरे धीरे मेरे पास रेंगते हुए आता, और फिर अचानक से मेरे पैरों पर एक वार करता, और रोलिंग अपनी पीठ पर लुढ़कता हुआ और खुशी से लात मारता हुआ, और वह मुझे मेरे टखने को काटने का नाटक करता। He was by this time the size of a full grown retriever, and when I took him out for a walk, people on the road would give us a wide berth. तो he was by this time the size of a full grown retriever. Retriever means होता है a breed of dog. एक कुत्ते की प्रजाति होती है रिट्राइवर, एंड ट्रेन्ड टू रिट्राइव गेम इन हंटिंग, तो जो जिसको शिकार करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो देखो अब है ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइवर, इस समय तक वह एक पूर्ण विकसित कुत्ते के आकार का हो गया था। तो ठीक है, पूर्ण विकसित रिट्राइवर कुत्ते के आकार का हो गया था। ठीक है, तो रिट्राइवर एक कुत्ते की प्रजाति है। तो ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइवर, इस समय तक वह एक पूर्ण विकसित कुत्ते के आकार का हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर अ वॉक, और जब मैं उसे टहलने के लिए बाहर लेकर जाता, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। वाइड बर्थ मीन्स होता है गिव अस अ वाइड बर्थ मीन्स कीप आर सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे एक सुरक्षित दूरी बनाना। ठीक है, तो एक सुरक्षित दूरी पर। ठीक है, तो व्हेन आई टुक हिम आउट ऑफ वॉक्स, जब मैं उसे बाहर टहलाने के लिए ले जाता, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, तो सड़क पर लोग हमसे उचित दूरी बनाए रखते। तो उसका कहने का मतलब है कि अब जो था, जो टाइगर था वह एक रिट्राइवर डॉग होता है, तो उस कुत्ते की तरह, उस जो पूर्ण विकसित उस कुत्ते की तरह हो गया था, रिट्राइवर कुत्ते की तरह हो गया था। और जब मैं उसे रास्ते पर सैर कराने के लिए लेके जाता तो लोग सड़क पर हमसे सुरक्षित दूरी बना लेते। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. जब वह अपनी जंजीर को जोर से खींचता तो मुझे उसे साथ रखने में कठिनाई होती। ठीक है, तो अब राइटर कह रहा है कि जब वो खींचता अपनी जंजीर को, तेज़ी से खींचते हुए आगे को बढ़ता अपनी जंजीर को, तो मुझे उसे अपने साथ रखने में परेशानी होती। His favorite place in the house was drawing room. घर में उसका मन पसंदीदा स्थान बैठक कक्ष था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वह लंबे सोफे पर खुद को सहज बना लेता था। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी, रिक्लाइनिंग मीन्स होता है लेटना,
और डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा, बड़ी गरिमा के साथ वहाँ लेट जाता। एंड स्नेरलिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और स्नेरलिंग मीन्स होता है गुर्राना, और वह किसी पर गुर्राता जो उसे वहाँ से उठाने का प्रयास करता। तो देखो अब उसकी जो फेवरेट जगह जो थी वो घर में कौन सी थी, जो राइटर कह रहे हैं वो था उसका जो ड्राइंग रूम था उसका, यानी बैठक कक्ष जो था उसकी फेवरेट जगह था। तो हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, घर में उसका पसंदीदा स्थान बैठक कक्ष था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वह लंबे सोफे पर खुद को सहज बना लेता था। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी, बड़ी गरिमा के साथ वहाँ लेट जाता। एंड स्नेरलिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और वह हर किसी पर गुर्राता जो उसे वहाँ से उठाने का प्रयास करता। तो देखो अब जब राइटर ये कह रहे हैं कि मैं उसे जब अब वो एक कुत्ते की ब्रीड जो होती है रिट्राइवर उसके जितना बड़ा हो गया था, और जब मैं उसे रास्ते पर उसे घुमाने के लिए ले जाता तो लोग हमसे एक उचित दूरी बना लेते। और फिर अब वो कह रहा है कि और जब वो अपने जंजीर को ज़ोर से खींचता तो मुझे उसको साथ में रखने में कठिनाई होती, यानी जब वो ज़ोर से ताकत से अपनी जंजीर को खींचता हुआ आगे बढ़ता तो तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं मुझे उसको पकड़ने में, साथ पकड़ के चलने में कठिनाई महसूस होती। फिर अब राइटर बता रहे हैं कि घर में जो उसकी पसंदीदा जगह थी वह था बैठक रूम और बैठक कक्ष, और वह वहाँ पर जो लंबा सोफ़ा था उस पर अपने को सहज बना लेता था, यानी आराम से वहाँ पर क्या करता वो बड़ी गरिमा के साथ लेट जाता था, यानी वो लंबे सोफे पर कुछ खुद को कंफर्टेबल यानी सहज महसूस करता था, यानी सहज बना लेता था और बड़ी गरिमा के साथ वहाँ पर लेट जाता था। ठीक है, और जो भी उसे उस कमरे से उठाने का प्रयास करता उस पर वह क्या करता, गुर्राता था। मतलब उस सोफे से उसको उठाने का जो भी प्रयास करता उस पर वह क्या करता था, गुर्राता था। नाउ Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. Timothy had clean habits. Timothy की आदतें साफ सुथरी थीं and would scrub his face with his paws exactly like a cat. और वह बिल्ली की तरह अपने पंजे से अपना चेहरा साफ करता था। तो देखो अब राइटर जो कह रहे हैं टिमोथी के को कह रहे हैं कि वह एक साफ सफाई पसंद बाघ था, मतलब इसको जिसको साफ सफाई पसंद थी, और वह अपना जो चेहरा था वह बिल्कुल एक जो बिल्ली होती है जिस तरह से वह अपने पंजे को साफ करती है, स्क्रब करती है, उसी तरह से वह अपने चेहरे को साफ करता था। ठीक है, तो देखो टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। टिमोथी की आदतें साफ सुथरी थीं और वह एक बिल्ली की तरह अपने पंजे से अपना चेहरा साफ करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स। कुक्स क्वार्टर्स यानी रसोइये का जो आवास गृह होता है, जो क्वार्टर्स उन्हें मिलने होते हैं, तो वह वहाँ सोता था। ठीक है, तो he slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. He slept at night in the cook's quarters. रात में वह रसोइये के आवास में सोता था। तो जो उनका रसोइया कौन था, महमूद जो था, तो वो महमूद के का जो आवास था, जो उसका क्वार्टर था, उस पर सोता था रात को। ठीक है, तो ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स। रात में वह रसोइये के आवास में सोता था एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह उसके द्वारा बाहर निकालने जाने पर हमेशा प्रसन्न होता था। तो देखो अब जब टाइगर कब है, तो पहले तो उसके यहाँ पर हैबिट बता रहे हैं वो कि उसकी आदतें जो थी वो बहुत साफ़ सुथरी थी, और वह एक बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली अपने पंजे से अपना चेहरा साफ़ करती है तो वैसे ही वो बिल्ली की तरह पंजे से अपना चेहरा साफ़ करता था।
और रात को वो जो कुक था, उनका रसोइया था, उसके आवाज़ में सो जाता था, उसके घर में सो जाता था। और एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और सुबह उसके द्वारा बाहर निकाले जाने पर हमेशा प्रसन्न होता था। यानी वह कुक्स के क्वार्टर में सोता था रात को, और सुबह जब कुक उसे यानी रसोइया जो उसे बाहर निकालता था, तो इस पर वह बहुत प्रसन्न होता था। ठीक है, तो अभी हम इसको उतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।